हर साल लाखों लोग बस खींचे चले आते हैं और कहते हैं माता रानी का बुलावा है। तो अगर आपको भी माता रानी का बुलावा आ चुका है, मतलब आपने भी मन बना लिया है कि नए साल में आपको माता रानी के दर्शन करने हैं और साल की शुरुआत माता रानी के दर्शन से करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवल गाइड अतुल और ट्रैवल लैब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप माता वैष्णो देवी के पवित्र धाम को कैसे आसान और यादगार बना सकते हो। जय माता दी। दोस्तों, त्रिकुटा पर्वत पर बसी माता वैष्णो देवी की यह पवित्र यात्रा कटरा शहर से शुरू होती है। इस पवित्र यात्रा को मैंने 4 चरणों में बांटा है। पहला है कटरा तक कैसे पहुंचे। माता के भवन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको बेस कैंप कटरा पहुंचना होगा। कटरा आने के लिए आपके पास 3 मुख्य विकल्प हैं। ट्रेन सबसे आरामदायक विकल्प है। देश के लगभग सभी बड़े रेलवे स्टेशन से कटरा तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। कटरा रेलवे स्टेशन माता के भवन तक जाने का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से भवन की दूरी 15 किलोमीटर है। अगर आप जल्दी पहुंचने का सोच रहे हो तो बाई एयर हरियाणा आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट रहेगा। कटरा तक की दूरी 50 किलोमीटर रहेगी, जिसके लिए आप टैक्सी या बस ले सकते हो। यदि आप बाई रोड आने का सोच रहे हो तो आप अपनी कार से या बस से भी आराम से पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, यात्रा पंजीकरण और तैयारी। कटरा पहुंचने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम यह है यात्रा की पर्ची यानी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना। इस पर्ची के बिना आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते हैं। यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आसान है। आप कटरा रेलवे स्टेशन पर, बस डिपो पर या कटरा चौक पर अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट दिखाकर आपको अपना RFID कार्ड मिल जाता है। और अगर आपके साथ 5 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है और इस कार्ड पर आपका ग्रुप नंबर और समय भी लिखा होता है। और इसके साथ ही आपको यात्रा के लिए गर्म कपड़े, आरामदायक जूते और अपनी दवाइयाँ जरूर रखें। अब बात करते हैं अपने तीसरे चरण की, जो है भवन तक की चढ़ाई। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी पवित्र यात्रा बाणगंगा से शुरू होती है, जो 13 किलोमीटर की दूरी का है। बाणगंगा पर ही आपकी यात्रा पर्ची का चेक पॉइंट है। अब आपके पास भवन तक जाने के लिए कई विकल्प हैं। आप अपनी सेहत और सुविधा के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं। पैदल यात्रा करनी है तो इस ट्रैक में आपको 5 से 7 घंटे लग सकते हैं, जो आपकी चलने की स्पीड पर है। पूरा रास्ता पक्का और रोशनी से युक्त है। जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए खच्चर, घोड़े किराए पर यहाँ पे मिल जाते हैं और बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। और आपको अपना समय बचाना है तो सबसे तेज विकल्प हेलीकॉप्टर सेवा रहेगा। हेलीकॉप्टर आपको कटरा से सांझी छत तक उपलब्ध है। सांझी छत से पवित्र भवन की दूरी 2.5 किलोमीटर रहेगी। इसके बाद आप चाहो तो पैदल चल सकते हो या फिर बैटरी कार से भी माता के भवन तक आराम से जा सकते हो। एक बोनस टिप, अगर आप ट्रैक करके जा रहे हो तो रास्ते में अर्धकुंवारी पर रुकना ना भूलें। यहाँ से भवन की दूरी लगभग 6.5 किलोमीटर रह जाती है और रास्ते में आपको जगह जगह पर साइन बोर्ड की तरफ से फूड काउंटर देखने को मिलते रहेंगे, जहाँ पर आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल ये सब खाने को मिल जाता है। अब आप भवन की ओर आगे बढ़िए, अपना प्रसाद लीजिए और माता रानी के दर्शन कीजिए। और याद रखिए, माता वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता ने भैरव बाबा को वरदान दिया था कि उनके दर्शन के बिना अगर कोई भक्त अपनी मनोकामना लेकर के आता है तो पूर्ण नहीं होगी। भैरव बाबा का मंदिर भवन से लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊपर की ओर है, जहां पहुंचने के लिए आप पैदल मार्ग या फिर रोपवे का सहारा ले सकते हैं। पैदल जाने का अगर आपने मन बना लिया है तो आपको बता दूं कि भैरव बाबा तक की चढ़ाई काफी खड़ी है। लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है। रास्ता पक्का तो है, मार्ग कहीं भी टूटा नहीं है, हर जगह बैठने की व्यवस्था है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है तो आपको वहाँ चढ़ने में दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आप रोपवे का भी सहारा ले सकते हो। साइन बोर्ड ने भक्तों की सुविधा के लिए रोपवे की सेवा शुरू की है, जो बहुत ही लोकप्रिय है। रोपवे की सहायता से आप 3 से 5 मिनट में भैरव घाटी पहुंच जाते हैं। 100 रुपए का टिकट होता है, जिसमें आना जाना दोनों शामिल होता है। ये टिकट आपको भवन के पास बने काउंटर से ही मिलता है। रोपवे की टिकट केवल भवन पर ही मिलती है, इसके लिए किसी और को आप पैसे देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी यहाँ पर लंबी लाइन भी हो सकती है या सेवा शाम को अंधेरा होने से पहले बंद भी हो जाती है। अब बात करते हैं अपने चौथे चरण की, भवन से वापसी। जब आपने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं तो अपने जूते और चप्पल और सामान क्लॉक रूम से निकालें। दर्शन के बाद आप वापसी उसी रास्ते कटरा आ सकते हैं या थोड़ी देर आराम करने के बाद आप नीचे उतर सकते हैं। ध्यान रखें, माँ वैष्णो देवी की यात्रा का अनुभव बहुत अद्भुत होता है। यहाँ सेवा और सादगी सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा की पूरी जानकारी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।